हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज का टॉपिक है अपने पास में कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे अपन जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो बेसिकली अपना रहेगा डिसीजन मेकिंग कोड। ठीक है। अब देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होगा, ये किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे अपने पास में कंडीशन देनी यहाँ पे अपने को पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, कंडीशन किस तरीके से अपन देंगे और जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट आपके किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे सिंपल और बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने को इफ यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा अपने पास में राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में कंडीशन, और इस कंडीशन के बाद में आएगा अपने पास में कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपन जो भी कोड लिखेंगे, जो भी अपन लाइन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे console.log लिख देता हूँ, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब ये हेलो आपका कब प्रिंट होगा, तो ये हेलो आपका तब ही प्रिंट होगा जब ये वाली जो कंडीशन होगी, यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या होगी, एक बार ट्रू होगी। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सबसे पहला स्टेटमेंट अपने पास में जो आता है, वो आता है अपने पास में इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है? इफ स्टेटमेंट आपका ये बोलता है, सबसे पहले इफ आपको लगाना है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, राउंड ब्रैकेट आपको लगाना है, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, एक कंडीशन देना है। अब ये कंडीशन अगर आपकी क्या होगी, ये कंडीशन अगर आपकी इन केस आपकी ट्रू होगी, उसी केस में आपका ये क्या होगा, console.log क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में आपके पास में इस लाइन ऑफ कोड, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला जो आपका कोड है, ये वाला कोड आपका क्या नहीं होगा, एक बार रन नहीं होगा। ठीक है। तो अभी आई होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये कंडीशन, आप जो भी यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, तो ट्रू होने पे आपका क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, अगर ये कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में आपके पास में कोई आउटपुट एक बार नहीं आने वाला है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम अपना कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स, अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार 60। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 50 या 50 से बड़े होंगे, या 50 या 50 से ऊपर होंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा, बेसिकली पास हो जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट को अपन क्या करवा देंगे, एक बार स्टूडेंट को अपन फेल करवा देंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में प्रोग्राम रहने वाला है। स्टूडेंट के मार्क्स अपन ने ले लिए एक बार 60। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बार यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बार मार्क्स वाला वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन में लिख देता हूँ 50, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, पास प्रिंट करा दूंगा। और यहाँ पे अपने पास में ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, console.log के अंदर प्रिंट हो जाएगा पास। अदरवाइज आपके पास में आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल आपका इफ कंडीशन। अब एक बार अपन चलते हैं और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने VS कोड के अंदर, और ब्राउजर पे एक बार इसका आउटपुट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक HTML की फाइल अपन एक बार क्रिएट करेंगे। तो मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं day06 करके एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इस फोल्डर को बेसिकली अपन VS कोड में एक बार ओपन कर देंगे। तो चलिएगा, एक बार मैं फटाफट से ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन चल के एक बार index.html करके एक फाइल अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने को एक बार चाहिए होगी, वो यहाँ पे अपन एक बार क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। चलेगा, ये भी अपने पास में क्रिएट हो गई। स्क्रिप्ट के नाम से अपने पास में क्या आता है, एक बार टैग आता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बार कंप्लीट इंटरनल स्क्रिप्ट एक बार यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मार्क्स के नाम से, और लेट्स से यहाँ पे मार्क्स के अंदर में स्टोर करा देता हूँ एक बार के लिए 60। ठीक है। तो अभी अपने पास में जो स्टूडेंट के मार्क्स है, वो अपने पास में कितने हैं, 60 है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, और इफ के अंदर यहाँ पे अपन कंडीशन दे देते हैं एक बार कि मार्क्स आपके क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे किससे, एक बार 50 से।
तो यहाँ पे अपने पास में कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने पास में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, अभी एक बार आउटपुट अपने पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, पास एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद में रीजन क्या है, तो रीजन अपने पास में सिंपल है कि मार्क्स अगर कैपिटल होगा यानी मार्क्स अगर ग्रेटर देन क्या होगा 50 होगा, यानी 50 या 50 से ऊपर इसके मार्क्स होंगे, तो उस केस में आपके पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपके पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, 50 एक बार आउटपुट आ जाएगा। तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं ब्राउजर पे, एक बार इसका आउटपुट कंसोल डॉट लॉग के अंदर चलते हैं और अभी आप देख सकते हैं आउटपुट अपने पास में क्या दिख रहा है, पास दिख रहा है। चलिएगा मैं यहाँ पे चलता हूँ और स्टूडेंट के मार्क्स जो है एक बार 40 कर देता हूँ और अभी अपने पास में कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन अपने पास में कितने हैं, 50 है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो मार्क्स ले रखे हैं वो यहाँ पे अपन ने कितने ले रखे हैं, 40, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लिखी है कि मार्क्स बड़े हैं किससे, 50 से। तो क्या अभी आपका कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे जो पास लिखा हुआ है ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे अभी ये प्रिंट आपका नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कंडीशन क्या हो गई, एक बार कंडीशन यहाँ पे अपने पास में हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में अपने पास में इसका आउटपुट क्या नहीं होगा, एक बार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा इफ कंडीशन आपके पास में आता है। इफ कंडीशन के अंदर एक ही आपके पास में जो कंडीशन आती है वो आती है कि अगर ये कंडीशन जो आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उसी केस में आपका कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका एक बार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि आपका इफ कंडीशन एक बार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से अभी अपने पास में जो आउटपुट एक बार प्रिंट हो रहा है वो आउटपुट एकदम परफेक्ट प्रिंट हो रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 50 या 50 से अगर ग्रेटर देन होंगे तो उस केस में अपने पास में आउटपुट क्या आ रहा है, एक बार पास आउटपुट अपने पास में आ रहा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से लेस है, ठीक है, या 50 से कम है, तो उस केस में अपने पास में फेल भी तो प्रिंट होके आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर अपने को फेल अगर प्रिंट करवाना है तो उस केस में अपने पास में इफ के बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट आता है अपने पास में वो आता है इफ एल्स। अब देखो इफ एल्स आपका क्या काम करता है, तो हमेशा जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट का अपन यूज करेंगे तो जो भी कंडीशन आपकी लगेगी वो केवल कंडीशन आपकी लगेगी जब भी आपका इफ आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो सेकंड अपने पास में जो स्टेटमेंट है वो है अपने पास में इफ एल्स। अब देखो इफ और एल्स के अंदर अपने पास में कंडीशन कहाँ पे लगेगी, तो कंडीशन एक ही जगह पे लगेगी और वो लगेगी अपने पास में यहाँ पे। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने पास में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स, तो फॉल्स होते ही आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आ जाएगा आपका एल्स वाला पार्ट। ठीक है, चलेगा, तो अभी एक बार इसका भी कंप्लीट एक बार अपन कोड बना के देख लेते हैं कि एल्स वाला पार्ट आपका किस तरीके से एक बार काम करेगा। ठीक है, तो अभी सिंपल अगेन मैं वापस एक बार चलता हूँ और यहाँ पे अपन इफ और एल्स का यूज करते हुए एक बार वापस वही प्रोग्राम बनाते हैं, वही स्टूडेंट का मार्क्स वाला। तो लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं स्टूडेंट के मार्क्स ले लेता हूँ, तो मार्क्स अपने पास में है एक बार 60। अब यहाँ पे अपने पास में इसको क्या करवाना है, अगर ये स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से ऊपर है, ठीक है, 50 या 50 से ऊपर है तो इसको पास प्रिंट करवाना है। और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से लेस है तो वहां पे अपने को क्या प्रिंट करवाना है, एक बार फेल एक बार प्रिंट करवाना है। अब देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंप्लीटली मैं एक बार क्या करूंगा, VS कोड पे एक बार अपनाएंगे और जो भी ये नंबर है अपने पास में मार्क्स जो है ये अपन किससे लेंगे, एक बार यूजर से मार्क्स एक बार लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार इस प्रोग्राम को अपन एक बार क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इफ और एल्स, यानी कि इफ के अंदर अगर स्टूडेंट पास होता है तो अपने पास में पास प्रिंट होना चाहिए और अगर स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से कम होता है तो उस केस में स्टूडेंट का जो रिजल्ट आना चाहिए वो फेल लिखा हुआ अपने पास में एक बार आना चाहिए। तो VS कोड पे चलते हैं एक बार और चलेगा, यहाँ पे एक बार मैं आ गया हूँ और जस्ट अभी यहाँ पे देखो ये कंडीशन अपन ने लिख रखी है, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, मार्क्स एक बार 60 कर देते हैं। कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होंगे, तो ग्रेटर देन यहाँ पे अपने पास में 50 होंगे और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ पास पास। और यहाँ पे अपन चलते हैं और एल्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक बार कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, एक बार के लिए फेल यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे इसको एक बार अपन समझते हैं कि ये आपका किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इसको मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा कर देता हूँ
और अब यहाँ पे अपन एक बार इसको चल के देखते हैं ये आपका किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखे हैं, स्टैटिक एक बार मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कितना स्टोर कर दिया, 60 एक बार स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इफ कंडीशन अपन यहाँ पे एक बार अप्लाई करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर मार्क्स ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे अपने पास में 50 होंगे तो मार्क्स अभी अपने पास में कितने हैं, तो यहाँ पे अपने पास में जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 60 बड़ा है किससे, 50 से। तो यहाँ पे अपने पास में कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपका क्या करेगा, ये यानी कि इस इफ के पास वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये वाला आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स, तो जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधा यहाँ से निकल के आपका कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आके ये वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा, एक बार कंसोल के अंदर क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कोड था जो कि अपन ने एक बार देखा कि इफ के अंदर अपन कंडीशन लगा के एक बार इफ और एल्स दोनों में से किसका एक बार अपन आउटपुट एक बार प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में अपने पास में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन अपने पास में ट्रू है, तो अभी अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, पास। और अगर कंडीशन अपन लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार नंबर कर देता हूँ 40, तो जैसे कंडीशन होगी फॉल्स, तो फॉल्स होते ही अपने पास में कौन सा पार्ट चल जाएगा, एक बार एल्स वाला पार्ट एक बार चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका तब ही चलता है जब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तब ही ये वाला पार्ट आपका चलता है। अदरवाइज हमेशा जैसे ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, जैसे ये कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स, तो हमेशा आपका एल्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, एक बार रन हो जाता है। तो चलिएगा एक बार इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं, और जो प्रोग्राम अपन ने एक बार यूजर से इनपुट या यूजर से नंबर लेने वाला था उसको एक बार अपन एक बार रन करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ आ रहा है एक बार पास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल है इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं नंबर फंक्शन का यूज करूंगा। इसके अंदर अपने पास में प्रॉम्प्ट नाम से जो था अपने पास में एक फंक्शन था, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक बार एंटर योर मार्क्स। तो अब जो भी मार्क्स अपने पास में आएंगे वो इस मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हर बार अपने पास में क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर नंबर 50 या 50 से लेस देन होंगे तो अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो फेल आएगा, और नंबर अगर 50 या 50 से कैपिटल होंगे तो अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं लेट्स से नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 78, तो आउटपुट आएगा पास। अगर यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 10, तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास में, फेल। तो ये है अपने पास में कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट अपन जिसे बोलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन के बेस पे अपने पास में क्या होता है, आउटपुट आता है। यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपके पास में आउटपुट कुछ अलग आएगा। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो कुछ और या अलग तरीके का अपने पास में आउटपुट एक बार आएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास में कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अपन ने सिंपल दो तरीके के स्टेटमेंट्स आज एक बार पढ़े हैं। सबसे पहला था अपने पास में इफ स्टेटमेंट जो कि सबसे सिंपल था, और उसके बाद में है अपने पास में इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ और एल्स, इसके अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका पार्ट चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट अपने पास में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। आने वाले सेशन के अंदर इफ स्टेटमेंट का एक बार या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स एक बार और हैं, वो भी सारे एक बार अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको इफ और एल्स के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एक बार मैं दे दूंगा। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और एक बार अपनी साइड से ट्राई करना है कि इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये एक बार आपका क्या हो, प्रॉपर तरीके से एक बार क्लियर हो। ठीक है, चलेगा। वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, एक बार सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू, थैंक यू।